माउंटेन स्कूल ऑर्गेनाइजेशन द्वारा भारत कोकिला लता मंगेशकर की याद में कार्यक्रम आयोजित। करवा चौथ पर महिलाओं के हाथों पर सजी मेहंदी, बाजारों में हुई रौनक। अब खबरें विस्तार से। इंडी गठबंधन के घटक कांग्रेस व कम्युनिस्ट पार्टियों की ओर से भिवानी विधानसभा के कार्यकर्ताओं का मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर विधानसभा चुनाव में साझा उम्मीदवार रहे कामरेड ओम प्रकाश व व्यापारी नेता देवराज मेहता ने कहा कि हमें सामूहिक रूप से कार्य करते हुए एकजुटता के साथ आगे बढ़ते हुए चौतरफा चुनौतियों का मुकाबला करना है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टियां मिलकर काम करेंगी, तभी अन्य राज्यों में उन्हें राजनीतिक लाभ मिलेगा। कांग्रेस व कम्युनिस्ट पार्टियों की तरफ से कार्यकर्ता मिलन समारोह में वरिष्ठ कांग्रेस, माकपा व भाकपा नेताओं ने अपने विचार रखते हुए कहा कि कांग्रेस व कम्युनिस्ट पार्टियों के साझा उम्मीदवार कॉमरेड ओम प्रकाश को हल्के की जनता से जो सहयोग मिला है वह प्रशंसनीय है। दोनों पार्टियों के कार्यकर्ताओं व हमदर्दों ने मिलकर जनता की समस्याओं के समाधान हेतु संघर्ष करना है। दोनों पार्टियों के जन संगठनों का समन्वय व तालमेल रखना है। शासक वर्गों द्वारा मेहनतकश लोगों की एकता को तोड़ने का जो षड्यंत्र चल रहा है उसे विफल करना है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में कांग्रेस व कम्युनिस्ट पार्टियां मिलकर कार्य करेंगी तथा अन्य धर्मनिरपेक्ष पार्टियों को जोड़कर राज्य के हालात को सकारात्मक रूप से बदलने हेतु विपक्ष की भूमिका निभाएंगी। जो कांग्रेस पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टियों के कार्यकर्ता जो चुनाव में लगे हुए थे और दूसरे हमदर्द भी, सबका यहाँ स्वागत और अभिनंदन किया जा रहा है। और ये कहा जा रहा है कि भिवानी की जनता ने हमें बहुत सम्मान दिया है, 36 बिरादरी और सभी धर्मों ने, और 34 साढ़े 34 हजार जो वोट दिए हैं उनका भी, और जिन्होंने वोट नहीं दिए उनका भी, सब लोगों की जो समस्याएं, विशेषकर जो नागरिक सुविधाएं हैं, पीने का स्वच्छ पानी मिले, सीवरेज व्यवस्था ठीक हो, बरसात का पानी निकले, और शिक्षा स्वास्थ्य का अच्छा प्रबंध हो, और किसान मजदूरों और व्यापारियों की कानून व्यवस्था के हिसाब से सुरक्षा हो, गांव में पीने का पानी और सिंचाई का पानी मिले, किसान की फसल का वाजिब दाम मिले, मजदूरों की दिहाड़ी बढ़े, कोई बड़ा कारखाना यहाँ लगे, सरकार की तरफ से हम अनुरोध करेंगे। तो तमाम जो रोजी रोटी के मुद्दे हैं उनको लगातार उठाते रहें, सरकार के सामने, प्रशासन के सामने लाते रहें और लोगों की समस्याओं का हल निकालें। इसके लिए हम अलग अलग कांग्रेस पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टियों के संगठन है, उनका तालमेल रहे और वो जनता के बीच में जाते रहे, जनता की समस्याओं को उठाते रहे, सरकार के सामने लाए, प्रशासन के सामने लाए और उनका हल निकालें। इस बात को प्रेरित करने के लिए यहाँ हमने सब ये किया है। और जो जाति पाति है उसको भूल करके जो धर्म और जाति की लड़ाई है उसकी बजाय जनता के मुद्दे उभरे और हमारी एकता बने, भिवानी की जनता की और जिले की जनता की, प्रदेश की जनता की, और सब हम मिलजुल करके, क्योंकि हम किसान मजदूर व्यापारी छोटे दुकानदार ऑटो रेहड़ी रिक्शा के लोग हैं, और सबकी एकता बने, क्योंकि बड़ा कॉरपोरेट जो है वो नहीं चाहता कि इनकी एकता बने, वो फूट डालना चाहता है। आज कॉमरेड ओम प्रकाश जी ने कार्यकर्ता मिलन समारोह रखा है और चुनाव में जिसने अच्छा काम किया उसको सम्मानित करने के लिए ये कार्यकर्ता सम्मेलन रखा गया है। वैसे ये सामने आया है कि हम हारे नहीं हैं। आज जितने कार्यकर्ता यहाँ उपस्थित हैं इनके जोश को देखें तो ये लगता है कि हमें हराया गया, हम हारे नहीं हैं। इतने कार्यकर्ता जिसके पास हों, जो चुनाव के बाद भी एकदम इकट्ठे खड़े हैं, तो वो चुनाव आदमी कैसे हार सकता है। ये गलत तरीकों से आज कल युगी मशीन है, ईवीएम ने प्लस पैसे ने इस चुनाव को हराया है। लोगों ने कॉमरेड ओम प्रकाश को ही वोट डाला है। आज भी जो भी मिलता है सब एक ही बात जरूर कहते हैं कॉमरेड हरा नहीं है भाई, हमने तो कॉमरेड को ही वोट डाला था। देखिए, तो विधानसभा चुनाव के बाद में आज सभी भिवानी विधानसभा के कार्यकर्ता इकट्ठे हुए हैं। इसमें कांग्रेस के भी कार्यकर्ता है, सीपीएम के भी कार्यकर्ता है, सब मिलके बातचीत हुई। उससे पहले भी आपस में बातचीत होती है। आज तो मुख्य तौर पर जो सीपीएम की प्रदेश कार्यकारिणी में आई है और अपने कांग्रेस के नेता है, तो कार्यकर्ताओं धन्यवाद किया है। और आगे भी जो समस्या है उनके बारे में उनसे कहा गया भी कोई बात हो, पानी की, बिजली की, जो भी हम उठाएंगे। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि अब हरियाणा प्रदेश में तीसरी बार बीजेपी की सरकार आ गई है और आज हम सरकार को बधाई भी देते हैं इस बात की कि वो आ गई है, तो जैसी भी है। लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि भिवानी में श्रुति चौधरी जो मंत्री बने उसको बहुत बहुत मुबारकबाद।
अपराध जगत से जुड़े युवा पैसा कमाने के चक्कर में अनेक प्रकार के नए नए तरीके अपनाकर व्यापार कर रहे हैं। इसकी ताजा बानगी भिवानी पुलिस को उस समय पकड़ में आई जब कोरियर के माध्यम से लाखों रुपए की शराब को 2 युवा बिहार भेजने की फिराक में थे। एसएचओ पुलिस सत्यनारायण ने बताया कि 2 युवकों को लाखों रुपए की शराब व गाड़ी सहित गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं इस मामले में पुलिस की छानबीन जारी है। हरियाणा के युवक राजस्थान से शराब लाकर बिहार में ऑनलाइन डिलीवरी करते हैं। भिवानी सिटी थाना पुलिस ने ऐसे ही गोरख धंधे का भंडाफोड़ किया है। सिटी थाना पुलिस की गिरफ्त में आए युवकों ने बताया कि वो रातों रात लाखों रुपए कमाकर अमीर बनना चाहते थे और इस चक्कर में अवैध शराब की तस्करी का धंधा शुरू किया। इन्होंने राजस्थान से अंग्रेजी शराब लाकर उसे प्रतिबंधित राज्य बिहार में ऑनलाइन ऑर्डर पर सप्लाई करना शुरू किया। यही नहीं, ये शराब को हरियाणा से बिहार कोरियर के जरिए भेजते हैं। वो भी ऐसी पैकिंग करते हैं कि जांच के बाद आसानी से पता ना लगे और पकड़ में भी न आए। सिटी थाना प्रभारी इंस्पेक्टर सत्यनारायण ने बताया कि ये युवक प्लास्टिक की बाल्टी, पेंट के डिब्बों व फ्रूटी जैसी पैकिंग कर शराब को कुरियर के जरिए भेजते थे। उन्होंने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर अनाज मंडी चौकी के पास एक कार की तलाशी ली गई, जिसमें डोहकी गांव निवासी हरित व मिताथल गांव निवासी हरदेव मिले। कार से कुछ पेंट के डिब्बे व प्लास्टिक की बाल्टी मिली, जिनमें 729 फ्रूटी जैसी पैकिंग व 786 पौवे मिले। उन्होंने बताया कि कुल मिलाकर 386 बोतल व 3 पौवे बने, जिनकी कीमत करीब 4 लाख रुपए है। एसएचओ ने बताया कि ये शराब 2 से 2.5 गुना कीमत पर बिहार में बेचते थे। जांच में पता चला है कि ये युवक 8 से 10 की टोली में काम करते हैं। इससे पहले 5-6 बार कोरियर से ऐसे ही लाखों रुपए की शराब डिलीवरी कर चुके हैं। अब पुलिस इन तस्करों के बाकी साथियों की तलाश में जुट गई है। ये कल शाम को हमें एक गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि एक होंडा इमेज गाड़ी है, जिसका नंबर हमारे पास मुखबिर द्वारा दिया गया था, जिसके आधार पर हमने अनाज मंडी चौकी के सामने नाकाबंदी की और गाड़ी जो हमें नज़र आई तो गाड़ी को हमने राउंड अप किया। गाड़ी को राउंड अप करने के बाद उसके अंदर 2 लड़के, एक चालक और एक परिचालक सीट पर बैठा हुआ था, जिसमें हरीफ, इनके नाम हरीफ और हरदीप से। उनसे जब हमने पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि प्रॉक्सी एक मटेरियल होता है, उसको हम आसपास सप्लाई करते हैं और ये हमारा काम है। गाड़ी को खोल के चेक किया तो उसके अंदर प्लास्टिक के डिब्बे, जो पेंट टाइप के डिब्बे थे, वो डिब्बे थे और कुछ गत्ते की पेटियाँ थी। तो प्लास्टिक के पेंट के डिब्बों को खोल के देखा हुआ तो उसके अंदर जो हमारे अंग्रेजी शराब के पाउच मिले, जो राजस्थान में निर्मित अंग्रेजी शराब थी, और जो गत्ते की पेटियाँ थी उनके अंदर भी अंग्रेजी शराब भरी हुई मिली। और इस बारे में जब उनसे लाइसेंस वगैरह, परमिट वगैरह मांगा तो उनके पास कोई लाइसेंस परमिट नहीं मिला। जो प्लास्टिक की बाल्टी थी उनके ऊपर कुछ बिल टाइप के कुछ पेपर लगाए थे, उनके बारे में पूछने पर उन्होंने बताया कि ये बिल जो है हमने श्रीराम इंटरप्राइजेज कंपनी के नाम से बनाए हैं और अपने फ़ोन में एक ऐप होता है व्यापार ऐप का प्रयोग करके बनाए हैं, ये चेकिंग अधिकारियों को धोखा देने के लिए। इनका प्रयोग हम शराब, बिहार में शराब की तस्करी के लिए करते हैं, ऐसा उनके द्वारा बतलाया गया। और कोरियर के माध्यम से जो बिहार के उनके साथी, उनके पास इस शराब को भेजा जाना था, जो शराब को हमने रास्ते में राउंड अप कर लिया। माउंटेन स्कूल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा विश्व प्रसिद्ध गायिका स्वर्गीय लता मंगेशकर की याद में उनके जन्मोत्सव पर गायन प्रतियोगिताओं का आयोजन करवाया गया। कार्यक्रम में बच्चों द्वारा विभिन्न राज्यों की संस्कृति से जुड़े गाने गाए। इस अवसर पर पहुंचे मुख्य अतिथि सुरेंद्र लोहिया ने बताया कि प्रसिद्ध गायिका लता मंगेशकर के जन्मदिन पर बच्चों के द्वारा अत्यंत मनमोहक प्रस्तुतियां दी गई। उन्होंने कहा कि उनके संस्था का एकमात्र उद्देश्य प्रतिभावान छात्रों की खोज करना और उनके भविष्य को उज्जवल बनाना है। उन्होंने बताया कि भारत कोकिला लता मंगेशकर ने अपने जीवन काल में करीब 30,000 विभिन्न भाषाओं में गीत गाए। माउंटेन स्कूल ऑर्गेनाइजेशन द्वारा पार्श्व गायिका लता मंगेशकर के जन्मोत्सव पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि सुरेंद्र लोहिया ने बताया कि पुराने समय में टैलेंट दिखाने का कोई मंच नहीं होता था, लेकिन आज के आधुनिक युग में स्कूल्स और कॉलेजेस में इस तरह के कार्यक्रम करवाकर बच्चों के टैलेंट को खोजने का काम हो रहा है। ट्रस्ट के अध्यक्ष घनश्याम शर्मा ने बताया कि संगठन के द्वारा गायन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बच्चों को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिला। संस्था का एकमात्र उद्देश्य यही है कि प्रतिभावान छात्रों की खोज की जाए। है कि बच्चे माउंटेन स्कूल के यहाँ अपना लता मंगेशकर की याद में
प्रोग्राम देने के लिए आए हैं। और सरस्वती वंदना से अभी शुरुआत हुई है कि माँ शारदे, कितना अच्छा मुझे महसूस हुआ। और सारी संस्था को मैं पूरी पूरी बधाई देना चाहता हूँ, खास तौर से घनश्याम शर्मा जी को, जो समय समय पे जब भी प्रोग्राम होता है, चाहे खेल का प्रोग्राम हो और चाहे गायन प्रतियोगिता हो, तो ये मुझे जरूर याद करते हैं। मैं भी इनके इनविटेशन पे पहले हम देखते थे कि बच्चे स्टेज के ऊपर जाते ही घबरा जाते थे, उनके अंदर टैलेंट नहीं होता था। लेकिन आजकल जो स्कूलों में ये जो प्रतियोगिता हो रही है, इन प्रतियोगिता के माध्यम से ही बच्चों के अंदर एक कला का निखार आता है। और आगे मैं तो कहूँगा कि आने वाले समय में हमारे बच्चे भी इंडियन आइडल में और भी प्रतियोगिता में भाग लें। संगठन का उद्देश्य है कि हमारे बच्चे जो हैं आगे भविष्य के अंदर अच्छे कलाकार बने, राष्ट्रीय स्तर पर अपना नाम करें और अपनी प्रतिभा को निखारे। हमारे संगठन का यही उद्देश्य है। और हम जो है सुरेंद्र जी का, जो अपने क्रिकेट अंतर्राष्ट्रीय के अध्यक्ष हैं, इनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, जो समय समय पर हमेशा मतलब जो हमारे को यहाँ आने का मौका देते हैं। इनके भी हम आभारी। किस प्रकार की प्रतियोगिता रखी गई है, जो लता जी की याद के अंदर यादगार की उपलक्ष्य में रखी गई है, ताकि बच्चे जो है एक अच्छी मतलब भारत में एकमात्र करवा चौथ ऐसा त्योहार है जहां पर सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखती हैं। इस त्योहार पर महिलाएं मेहंदी लगवाती हैं और नए नए आभूषण व वस्त्र पहनती हैं। बाजारों में मेहंदी लगवाने वाली महिलाओं की भीड़ देखने को मिली। वहीं कपड़ों की दुकानों व आभूषण की दुकानों पर महिलाओं ने जमकर खरीदारी की। करवा चौथ व्रत के अवसर पर शहर के बाजारों में मेहंदी लगाने वाले आर्टिस्ट और मेहंदी लगाने वाली महिलाओं का जमावड़ा लगा हुआ था। शहर की हर दूसरी दुकान पर आर्टिस्ट बैठकर मेहंदी लगा रहे थे और महिलाएं करवा चौथ व्रत के उपलक्ष्य पर नए नए वस्त्र आभूषण खरीदते हुए दिखाई दी। मेरा नाम अनुराधा है। मैं यहाँ पिछले 5 साल से मेहंदी लगा रही हूँ। और पहले की महिलाएं नहीं होती थी, आजकल की महिलाओं में बहुत क्रेज है इन चीज़ों को लेकर के कि मेहंदी लगवाने जाएं हम। पहले वाले बड़े बुजुर्ग भी नहीं होते थे, बाहर नहीं भेजते थे, लेकिन आजकल तो सभी, ऐसा नहीं है कि खुद लगवाने आते हैं, सास ससुर के साथ भी आते हैं, हस्बैंड के साथ भी। बहुत चेंजेस है पहले के टाइम में और अब के टाइम में। पहले मेहंदी के यूं था, जैसे अब बड़े बुजुर्ग थे, पहले यूं मुट्ठी बंद कर लेते थे मेहंदी की, बस लग गई, उनको लाल हाथ होने से मतलब था और कोई मतलब नहीं था। लेकिन आजकल मेहंदी की कीप्स वगैरह आई हैं, बहुत मतलब और ऑर्गेनिक मेहंदी आई है, काफी चेंजेस है पहले की मेहंदी में और अब की मेहंदी। सर मेरा नाम है शंकर और 15-20 सालों से लगा रहा हूँ। रुझान तो अच्छा है, सभी अपना अपना डिजाइन लेके आते हैं। जितनी भी लेडीजें हैं सभी अपना अपना डिजाइन लेके आती हैं और वही बनवाती हैं मनपसंद। अब बिल्कुल अच्छा है, काम अच्छा है। कोरोना काल में तो काम बंदा ही था यार। काफी बेटर काम है अब। भाई काम अच्छा है, मार्केट में काम है, 3 दिन से चल रहा है। करवे की शॉपिंग भी कर रहे हैं और मेहंदी भी लगवा रहे हैं। महिलाओं को क्या खुशी भाई सारे खूब खुश है। हम तो शुरू से ऐसे लगवा रहे। मेरे को तो 20 साल हो गए, मैं तो बाजार से लगवा रही हूँ। हाँ जी। और अब चलते चलते इस बार करवा चौथ का त्योहार 20 अक्टूबर को है। करवा चौथ पर सुहागिनें अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं और विधि विधान के साथ पूजा करके अपने विवाहित जीवन की खुशहाली के लिए प्रार्थना करती हैं। करवा चौथ 2 शब्दों से मिलकर बना है। करवा यानी कि मिट्टी का बर्तन व चौथ यानी कि गणेश जी की प्रिय तिथि चतुर्थी। विभिन्नताओं से भरे इस देश में करवा चौथ व्रत मनाने के कई तरीके हैं। सभी लोग अपनी अपनी परंपरा का निर्वाह करते हुए करवा चौथ के विभिन्न रीति रिवाज और नियमों का अनुसरण करते हैं। करवा चौथ व्रत में कई जगह सरगी का रिवाज है। सरगी सास बहुओं को देती है, जिसमें मेवे, फल, मिठाई और श्रृंगार का सामान शामिल होता है। इसे सूर्योदय से पहले खाना होता है। इसके बाद रात्रि तक चंद्रदेव को अर्घ्य देने तक निर्जला व्रत का पालन करना होता है। अगर किसी महिला के परिवार में सरगी की परंपरा नहीं है तो भी कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि लगने के बाद कुछ खाने या पीने की
परहेज करते हुए निर्जला व्रत का पालन करें। व्रती महिलाओं को चंद्रमा को मिट्टी के करवे से ही अर्घ्य देना चाहिए। मिट्टी का करवा शुद्धता का प्रतीक माना जाता है। पौराणिक परंपरा है कि मिट्टी का करवा धरती तत्व का प्रतीक है। यह व्रत 12 वर्ष तथा 16 वर्ष तक की निरंतर प्रतिवर्ष किया जाता है। अवधि पूरी होने के पश्चात इस व्रत का उद्यापन किया जाता है। जो सुहागिन स्त्रियां आजीवन रखना चाहे वे जीवन भर भी इस व्रत को रख सकती हैं। इस व्रत के समान सौभाग्यदायक व्रत अन्य कोई दूसरा नहीं है। व्रत के पारण पर करवा चौथ व्रत की कथा पढ़ें या सुने। प्रचलित कथाओं में करवा चौथ के व्रत का प्रभाव व महत्व बताया गया है। वैदिक पंचांग की गणना के मुताबिक 20 अक्टूबर को करवा चौथ पर चंद्रोदय का समय शाम 7:53 पर होगा। और अंत में फिर से एक नजर आज की न्यूज हेडलाइंस पर। अब कांग्रेस व कम्युनिस्ट पार्टियां मिलकर करेंगी जन समस्याओं का समाधान। पुलिस ने कुरियर सर्विस से शराब बेचने वाले गिरोह का किया भंडाफोड़, 4 लाख की पकड़ी शराब। माउंटेन स्कूल ऑर्गेनाइजेशन द्वारा भारत कोकिला लता मंगेशकर की याद में कार्यक्रम आयोजित। करवा चौथ पर महिलाओं के हाथों पर सजी मेहंदी, बाजारों में हुई रौनक। अब मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।